हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरंभ बैच शुरू किए हैं। इस आरंभ बैच का आज तीसरा लेक्चर है मैथमेटिक्स का। ठीक, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कमल सिंह राणा। एंड आज हमारे तीसरे लेक्चर में क्या होना है, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, दूसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन, और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरंभ बैच का ये तीसरा लेक्चर मैथमेटिक्स का, दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट R be a relation on the set of natural number defined by R equals to x comma y such that x plus 2y equals to 8 and xy belongs to natural number. Find whether R is reflexive, symmetric और transitive. अपने को बताने का है R reflexive, symmetric और transitive में से क्या होगा। ठीक, also find domain and range of the relation. तो देखिए बेटा, अपन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसा कोई भी चीज आए उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो भाई। ठीक, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे अपन सॉल्व करते से, तो देखिए R इक्वल्स टू, अपने पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो 2y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स एंड y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2। दिया कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? तो देखिए साहब, y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2 दिया हुआ है बेटा। तो अपन अगर रिलेशन निकालते हैं तो r को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये 8 माइनस एक्स 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक इवन नंबर होना जरूरी है, तभी कोई नेचुरल नंबर मिल पाएगा हमें, क्योंकि x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और x, y ऑर्डर्ड पेयर है, तो x हम पुट करेंगे तो y हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू में 2 रख रहा हूं, 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि 8 माइनस 1 7/2 हो जाएगा, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक, तो अपन 2 रख लेंगे, तो 8 माइनस 2 6/2 इज 3। अगर मैं x2 रखता हूं तो y आ रहा है 3 भी नहीं रख सकते, 8 माइनस 3 इज 5/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसके बाद हम रख रहे हैं 4, 8 माइनस 4 कितना होता है, 8 माइनस 4/2 इज 2। फिर 5 नहीं रख सकते हैं, 6 रखेंगे, 8 माइनस 6 इज 2/2 दैट इज 1। इसके बाद अगर मैं 7 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1/2 हो जाएगा, 8 रखता हूं तो 0 आ जाता है, एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो अपने पास रिलेशन में यही 3 एलिमेंट आएंगे, यही 3 एलिमेंट आएंगे। अब अपने को बताना है, मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला था अपन लोगों ने कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट दे रिलेट टू इटसेल्फ। यानी कि सेट ए, अगर हम रिलेशन मेरा ए सेट पे है तो ए सेट के हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में होना बहुत जरूरी है। ठीक, लेकिन यहां पे देखो नेचुरल नंबर पे, तो बड़े ध्यान से देखें, नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 आते कि नहीं आते। तो यहां पे 1 सीधे सीधे लिख सकता हूं मैं, सिंस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R के अंदर तो है ही नहीं। ऐसे 2 के लिए लिख लो, 3 के लिए लिख लो, किसी के भी लिख लो, किसी एक के लिए डिस्प्रूव है तो हर किसी के लिए डिस्प्रूव माना जाएगा। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1,1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में नहीं है। यहां दिख रहा है कहीं 1,1 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्री के लिए देखते हैं, सिंस 2 and 3
आर नेचुरल नंबर्स एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो देखो रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है 2,3, तो ये वही बात है ना, ए बी के साथ तो रिलेशन में आ गया। ठीक, अपने को क्या प्रूव करने का है कि क्या बी भी ए के साथ रिलेशन में है, यही तो अपने को देखना होता है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अपन यही तो देखते हैं कि अगर ए बी के साथ है तो आप प्रूव करिए कि बी ए के साथ भी होगा, तभी जाके सिमेट्रिक कहलाएगा। तो यहां हमने तो देख लिया है कि 2,3 तो है, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3,2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट सिमेट्रिक। देख, ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा देखते हैं अपन, ट्रांजिटिव। देख, सिमेट्रिविटी, ट्रांजिटिविटी, देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए अपन देख लो, मुझे ये बताओ ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। सबसे पहले तो देख लो, ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट में लिख रहा हूं, सिंस 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो ये ट्रांजिटिविटी के लिए देख लो, ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए हुए हमेशा इस चीज का याद रखें, ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ रिलेशन में है, तो ए और सी का कुछ ना कुछ रिलेशन अपन ढूंढते हैं। ठीक, लेकिन इतना याद रहे बेटा, पहली दो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। ठीक, जैसे हमारे पास सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अपन क्या देख रहे थे कि ए बी के साथ रिलेशन में है। पहले ये तो पता हो कि ए बी के साथ रिलेशन में है, यही नहीं पता कि ए बी के साथ रिलेशन में है तो क्या प्रूव करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना भाई। तो सबसे पहले क्या पता करो कि ए बी के साथ रिलेशन में है, वो गिवन होना जरूरी है रिलेशन में। तो अपने को उसका अपोजिट प्रूव करना है कि बी भी ए के साथ रिलेशन में होगा। तो ऐसे यहां पे देखो ट्रांजिटिविटी के लिए 4,2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 4 और 2 आर में है, तो ए बी के साथ रिलेशन में, एंड 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और 2 भी 3 के साथ, तो ए बी के साथ रिलेशन में, बी सी के साथ रिलेशन में, ए बी के साथ रिलेशन में, बी सी के साथ रिलेशन में, बट 4,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4,3 तो आ ही नहीं रहा, आ रहा है क्या इसके अंदर, कहीं नहीं है ना, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक, इसका डोमेन और रेंज पूछा था। डोमेन का हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर 2, 4 एंड 6, एंड रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 सेकंड एलिमेंट, 3, 2, 1 लिखो, 1, 2, 3 लिखो, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अपन बता रहे हैं 3 relations R1, R2 and R3. 3 relations R1, R2 and R3 are defined on set A, B and C. Set A के अंदर 3 एलिमेंट है A, B and C. As follows, R1 दिया हुआ है, ठीक, R1 दिया हुआ है AA, AB, AC, BB, BC, CA, CB and CC. R2 दिया हुआ है AB, BA, AC, CA एंड R3 दिया हुआ है अपने को AB, BC, CA, AB, BC, CA। तो वो बोल रहा है फाइंड वेदर ईच ऑफ R1, R2 एंड R3, ईच ऑफ R1, R2 एंड R3 आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक, R1, R2 और R3 में
कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कौन कौन से हैं। इतना क्लियर? तो लिख लीजिए क्वेश्चंस। चलो शुरुआत करते हैं हम R1 से। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं। ठीक, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उस पर नजर डालते हैं। हमें दिया है लेट सेट ए दिया हुआ है, ए बी एंड सी। R1 फर्स्ट अपन कर रहे हैं, R1 क्या दिया हुआ है, ए बी ए सी, ए बी ए सी, बी सी, सी बी एंड सी दिया हुआ है। तो देखिए अब इसको देख के बताएं, ये R1 इस सेट A पे रिलेशन में है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी एक रिलेशन किसी एक सेट पे, कोई भी एक सेट किसी एक दूसरे सेट पे रिलेशन में है, तो R1 अगर A पे रिलेशन में है तो R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक, तो अपने को ये बताना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, सिंस ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में है ए बी सी तीनों के तीनों। ठीक, एंड ए बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं। तो इंप्लाइज दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। तो कैसा रिलेशन हुआ ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतना क्लियर है। इसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखते हैं अपन क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखिए बेटा क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। अपन बोल रहे हैं ए बी सी, सेट ए में तीन ही एलिमेंट है ए बी सी। तो सिमेट्री अगर देखना है, ठीक, सपोज करो सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। एंड मैंने बोला है ना, अपने को जब पता हो सिमेट्रिक रिलेशन देखने के लिए, अपने को जब पता हो कि ए बी के साथ है रिलेशन में, है ना, तभी जाके हम ये प्रूव कर सकते हैं या डिस्प्रूव कर सकते हैं कि बी ए के साथ रिलेशन में है या नहीं है। तो वही चीज यहां पे, यानी कि कंडीशन गिवन देनी बहुत जरूरी है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन, उसके बाद हमारा काम है एक बार ये दे तो सही कि ये है कि नहीं। तो यहां पे है ए और बी आर में आ रहे, R1 में आ रहे बेटा, सॉरी ये R1 है। ठीक, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1। आ रहा है कि नहीं आ रहा, R1 में आ रहा है ए कॉमा बी। कहीं तुम्हें बी कॉमा ए दिख रहा है, पूरे उसमें देख लो R1 में, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R1। अरे नहीं आ रहा भाई, देख लो वही वाला कि ए बी के साथ रिलेशन में है, बी ने बोल दिया मैं तो हूं ही नहीं, है ना भाई, बी ने ए को धोखा दे दिया। तो बी ने जैसे ए को धोखा दिया तो सिमेट्रिक बाई डायरेक्शनल रहा नहीं रिलेशन, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अपन लिख सकते हैं क्या है, नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए तीसरा भाई साहब भारी भरकम चीज ले आया, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अब देखो, जैसे मैंने सिमेट्रिक के लिए बोला कि ए बी के साथ रिलेशन में है, तो अपन प्रूव कर सकते हैं कि बी ए के साथ है या नहीं है। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन हमेशा गिवन रहेंगी कि अगर ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ रिलेशन में है, तो ये बताएं कि ए और सी में क्या रिलेशन होगा। तो उसके बाद अपने को ये बताना पड़ेगा कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, तो अगर ऐसा हो रहा है, इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए आप, यही एक्सेप्शन है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में कि दो कंडीशन गिवन होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पता चलेगा अपने को कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उसमें जिसमें दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं।
ठीक, तो ट्रांजिटिव देखते हैं बेटा। तो सिंस ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए बी सी सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, तो देख लो ए बी सी है सेट ए के अंदर, तो अपन क्या बोल रहे हैं, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन, आर वन के अंदर है बी कॉमा सी, अरे है कि नहीं, एंड सी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर वन, सी कॉमा ए भी आर वन के अंदर आ रहा है भाई। तो अपन बोल रहे हैं बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर वन, ये इसके साथ रिलेशन में, ये इसके साथ, तो बी और ए में कोई रिलेशन नहीं है। देख लो बी कॉमा ए कहीं दिखेगा ही नहीं तुम्हें, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पता चला पहला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखते हैं बेटा, इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। तो ये चीजें याद रखना, ये R1 में ऐसे बहुत सारे रिलेशन होंगे आप लोगों के पास, R1 में बहुत सारे ऐसे रिलेशन होंगे आपके पास जो ऐसे ट्रांजिटिविटी को प्रूव कर रहे होंगे, लेकिन अपने को एक एग्जाम्पल चाहिए जिससे वो डिस्प्रूव हो रहा है। यानी कि अगर किसी एक एग्जाम्पल के लिए डिस्प्रूव हो रहा है तो हर चीज के लिए डिस्प्रूव माना जाएगा। समझ गए आप, प्रूव अगर होना है तो हर एक चीज पे प्रूव होना चाहिए ना। इंसान कितने भी अच्छे काम करे, ठीक, कितने भी 100 अच्छे काम करे, लेकिन एक गलत काम करेगा तो उस गलत काम से पहचाना जाता है। इनके साथ भी वही है, इसीलिए रिलेशन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक। तो वही देख लो। अब दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरा रिलेशन है R2, सेकेंड वन, R2 इज इक्वल्स टू, अपने पास क्या R2, ए बी बी ए सी सी ए, ये सेकेंड रिलेशन R2। अब इसके बारे में बताना हमें, ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या भाई, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं इसके, सिंस ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी भी आ रहा है सी भी आ रहा है, मैं तो किसी एक के लिए डिस्प्रूव कर रहा हूं, बट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R2। आ रहा क्या R2 में, ए कॉमा ए नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, ऐसे रिलेशन को तुम सिर्फ सीधे सीधे देख के भी बता सकते हो बेटा कि ए बी के साथ रिलेशन में है तो बी भी ए के साथ है, या फिर बी ए के साथ रिलेशन में तो ए भी बी के साथ है, ए सी के साथ रिलेशन है तो सी भी ए के साथ, ठीक, सी ए सी। आ रहा कि नहीं आ रहा, तो सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 तो implies that B कॉमा A also belongs to R2, और वाइस वर्सा, या उल्टा भी ले लो इसे, B कॉमा A अगर R2 को बिलोंग कर रहा है तो A कॉमा B भी कर रहा है, एंड A कॉमा C बिलोंग्स टू R2 तो C कॉमा A भी R2 को बिलोंग कर रहा है ना। तो अपन हर एक के लिए पॉसिबिलिटी आ रही है, A कॉमा B है तो B कॉमा A भी है, या फिर B कॉमा A है तो A कॉमा B भी है, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए भी है, सी कॉमा ए है तो ए कॉमा सी भी है, तो बोथ डायरेक्शनल चल रहा है रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन इंप्लाइज दैट इट इज सिमेट्रिक। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिएगा, ट्रांजिटिव कैसे करते हैं इसका, ट्रांजिटिव के लिए देखते अगर अपन, तो ध्यान से देखिए, सिंस ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के अंदर ये तीन एलिमेंट हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, ए कॉमा बी है R2 में भाई, ए बी के साथ रिलेशन, बी भी किसी न किसी के साथ रिलेशन में है कि नहीं, हाँ, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R2, है कि नहीं, ए बी के साथ रिलेशन में था, बी ए के साथ, है ना। यहां पे अपने पास तो है नहीं ना, बी किसी और के साथ रिलेशन बना ही नहीं रहा, ठीक, अरे सही बात।
या फिर ऐसे देखना चाहते हो, एक बार इससे भी डिस्प्रूव कर देते हैं। तो ये और ये आपस में रिलेशन होना चाहिए, तो एंड ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R2। ए कॉमा ए R2 में तो आ ही नहीं रहा, आ रहा है क्या? तो हमने बोला था ए बी के साथ, बी सी के साथ, तो ए और सी के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे सी की जगह क्या है? ए। तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R2। ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, दूसरी तरीके से लिखना चाहते हो, और ऐसा भी देख लो आप, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। बी कॉमा ए आ रहा है R2 में कि नहीं? एंड ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। तो ये इसके साथ रिलेशन में, तो ये सेम सेम होना चाहिए, तो ए सी के साथ रिलेशन में। बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R2, तब भी ये नॉन सिमेट्रिक। तो इंप्लाइज दैट इट इज सॉरी, नॉन सिमेट्रिक नहीं, इट इज नॉन ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ध्यान से देखिए बेटा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक। अब देखिए इसका थर्ड वाला देखते हैं बेटा, R3। R3 क्या है एक बार उसके बारे में देखते हैं, जानते हैं क्या क्या है उस। ठीक, देखिए R3 ए बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए, यही है। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं सिंस, अब इसमें देखना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, देखते बता सकते हो आप। सिंस ए बिलोंग्स टू सेट ए बट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R3, नहीं आ रहा ना, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, कुछ भी नहीं आ रहा, किसी एक के लिए डिस्प्रूव सभी के लिए माना जाएगा। तो इंप्लाइज दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखते बेटा, सिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या बोल रहा हूं मैं? सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक कंडीशन गिवन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R3 बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R3। बी कॉमा ए तो नहीं आ रहा ना भाई। ठीक, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, बहुत आसान। ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं देखता हूं, मैं बोल रहा हूं सिंस ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए बी बिलोंग्स टू R3। ए कॉमा बी आ रहा है R3 के अंदर, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R3 बट ए बी के साथ, बी सी के साथ, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R3। तो ए और सी तो आ ही नहीं रहा, सी कॉमा ए जरूर आ रहा है लेकिन ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी और सी कॉमा ए बोथ आर डिफरेंट। ठीक, तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R3, तो इंप्लाइज दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक, तो देखिए बेटा ये तीनों रिलेशन हमने पढ़े। अब इसके बाद एक छोटा सा और देखते हैं, बढ़ते चले जाते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है? लेट L be the set of straight lines in a plane। किसी एक प्लेन में बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ऐसे घूम रहे भाई। ठीक, बहुत सारे, ऐसा एक प्लेन है इसमें बहुत सारे स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे भी घूम रहे। ठीक, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो L क्या है? Set of straight lines in a plane and R be a relation
ऑन एल। आर क्या है? एल पे एक रिलेशन, ठीक, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू L1 comma L2 such that L1 perpendicular to L2, ठीक, L1 comma L2 such that L1 perpendicular to L2 and L1 comma L2 belongs to L। तो अपने को निकालने है फाइंड वेदर R is reflexive, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अपने को बताना है आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है, ठीक। तो देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव, अभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ये आप कैसे लिखोगे बोर्ड्स में, ठीक। ऐसे अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपने को क्या है, अपन देखेंगे सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से, ठीक। अपने को इतना लिखने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, अपन सीधा देखते ही बता सकते हैं कौन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए देख लीजिएगा बेटा, लेट सिंस L1 belongs to L, for every L belongs to, for every L1 belongs to L। इस साइन का मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर ऑल, ठीक, फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर ऑल, ठीक। L1 belongs to L। अब ये तो सभी को पता होगा ना, कोई लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर कैसे होगा, यानी कि कोई भी लाइन अपने आप के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ही नहीं सकता भाई, कुछ भी कर लो। तो L1 is not perpendicular to itself, अपने आप के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक। तो यानी कि L1 comma L1 does not belongs to R, L1 comma L1 does not belongs to R, ये R में नहीं आएगा, तो इसका मतलब it is not रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद सिमेट्रिक देखते बेटा, सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, फॉर एवरी L1 comma L2 belongs to L, ठीक। ये दो कोई अपन लोग रैंडमली लाइन दे रहे हैं, इफ L1 comma L2 belongs to R, तो मैंने बोला था ना एक कंडीशन वो गिवन देखा, तो एक कंडीशन उनका गिवन है, इसका अपोजिट हमें प्रूव करना है। तो ये कंडीशन गिवन दे दिया भाई इसने, L1 comma L2 अगर R को बिलोंग कर रहा है, तो L1 comma L2 R में कब आएंगे, देख लीजिएगा कब आएंगे, जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होगा। तो ध्यान से देखिए, एक लाइन है L1, ये परपेंडिकुलर है L2 के, दिस वन इज L1, दिस वन इज L2, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, L2 भी तो परपेंडिकुलर होगा L1 के। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो L2 भी तो L1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा, अरे बना रहा कि नहीं, ठीक। तो इसका मतलब अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, रिलेशन को समझो भाई, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो पहले L1 आ रहा है फिर L2 आ रहा है। अब मैंने इंटरचेंज कर दिया, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो पहले L2 आएगा फिर L1 आएगा, बिलोंग्स टू R। तो यानी कि L1 अगर L2 के साथ रिलेशन में था तो L2 भी L1 के साथ रिलेशन में है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इट इज सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर एवरी L1, L2 एंड L3 belongs to L, ठीक। if L1 comma L2
बिलोंग्स टू आर। अब बड़े ध्यान से देखो, मैंने बोला था दो चीजें गिवन देगा, L1, L2 बिलोंग्स टू आर, मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, एंड L2, L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक, दो कंडीशन गिवन, तभी जाके तीसरी चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। उसने बोला L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L3 के परपेंडिकुलर है, ये दोनों अगर रिलेशन में है तो ये दोनों भी हैं, यानी कि L2 के भी परपेंडिकुलर आ गया L3, ये L3 लाइन होगी। तो यानी कि इसका मतलब है L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो अगर कोई भी दो लाइन, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में, कभी भी दो लाइन सेम लाइन के परपेंडिकुलर है, वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब है, तो इंप्लाइज दैट, देख लो L1 और L3 आपस में पैरेलल होंगे, L1 इज पैरेलल टू L3, L1 L3 के पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो नहीं है, हमारा रिलेशन परपेंडिकुलर का भाई, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। तो इसका मतलब L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, ये R को बिलोंग नहीं करेगा। अगर R को बिलोंग नहीं करे, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक,